के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है भक्तजनों, और आप सब हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं नीव करोरी बाबा की कथा। भक्तजनों, अमृतमय कथाएं आप सुनते रहें। बाबा हनुमान जी महाराज हैं और कथाओं को आप श्रवण करें, क्योंकि हनुमान जी रसिया हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये लीला दिखाते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, बहुत ही दिव्य कथा है। क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। हुकुम चंद जी, मेरी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं थी। कैंची में पूज्य महाराज जी के विग्रह की स्थापना के 1-2 वर्ष की घटना है। मैं प्रातःकालीन नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए खड़ा था, तो मेरी दृष्टि पूज्य महाराज के विग्रह पर पड़ी। कई बार देखने लगा मैं मूर्ति को। क्यों देख रहे हैं ये समझिए। जब उनकी दृष्टि विग्रह पर पड़ी तो कपोल बहुत सूजे हुए थे। कहते हैं, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं विग्रह को कई बार देखने लगा। हर बार हुकुमचंद जी कहते हैं, मुझे श्री महाराज जी के गाल सूजे हुए दिखाई दिए, और आंखों बंद करने पर, जब आंख बंद की है तब भी सूजे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अरे शाम को 5 बजे के करीब जब पुनः एक बार देखने गया तो आदरणीय शीला दीदी भी वहां थीं, और उन्होंने पूछा, आज महाराज जी के गाल सूजे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? भक्तजनों, ये तो बाबा की लीला है। अरे बाबा के चरणों से लिपटे रहिए और बाबा से एक ही चीज मांगिए। चलिए आप भी मांगे, मैं भी मांगता हूं। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, तकदीर संवर जाए। बाबा तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, हे मेरे गुरुदेव भगवान, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए। अरे बाबा, आज अपने भक्तों को दे दीजिए। अरे एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच
सच कहता हूँ बाबा, तकदीर संभल जाए बाबा। इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरे प्राण निकल जाए बाबा तेरे चरणों की। अरे गुरुदेव भगवान से दिन रात कहिए, अरे गुरुदेव भगवान अपनी कृपा निश्चित करेंगे। अरे करेंगे नहीं तो आपको जोड़ा कैसे है? अरे बाबा से जुड़ चुके हैं, कृपा तो होगी। चलिए कथा में चलते हैं। और 8-10 बार मैं आज विग्रह की ओर गया हूं, हुकुमचंद जी कहते हैं, और मुझे एक सी स्थिति दिखाई दी। सायंकालीन प्रार्थना के समय सूजन कम दिखाई दी। रात को 9 बजे के समय भक्त काना शाह भुआली से आए तो देखा उनके गाल सूजे हुए तथा लाल थे और आंखें थोड़ी सी खुली थीं। पूछने पर उन्होंने अपना किस्सा बताया कि किसी जहरीले कीड़े ने उनके गाल पर काट लिया था। सुबह बहुत दर्द था, मुंह सूज गया था, आंखें बंद हो गई थीं। अब कुछ ठीक हूं, अतः आश्रम चला आया हूं। दूसरे दिन विग्रह की सूजन भी कम हो गई थी और कान्हा की हालत भी काफी सुधर गई थी। पूज्य महाराज ने भक्त की आपदा को अपने ऊपर लिया था। हुकुमचंद जी कहते हैं, ऐसा साक्षात प्रमाण देखकर मेरा विग्रह पूजा में अविश्वास टूट गया। आशा इतनी बलवती हुई कि श्री महाराज जी की मूर्ति स्थापना की लालसा अंकुरित होने लगी। भक्तजनों, यही कृपा है। जब आप पर प्रभु की कृपा होगी तो आप प्रभु के लिए सोचेंगे। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो भंडारे करते हैं, पर भंडारों में वह भगवान के टेस्ट का ना बनाकर अपने टेस्ट का प्रसाद तैयार कराते हैं। अरे कभी भगवान के लिए भी सोचो कि मेरे प्रभु को क्या पसंद है, और जो प्रभु को पसंद है वही आप प्रभु को भोग लगाकर बांट दें। अरे नीब करोरी बाबा को तो सबसे ज्यादा प्रिय अगर है तो वह है मालपुआ, पिटौए। आप बाबा का भोग लगाएं, देखिए वह प्रसाद अमृत के रूप में होगा और आपके सारी विघ्न बाधाएं खत्म कर देगा वही प्रसाद। चलिए कथा में चलते हैं। दिसंबर 1981 में पूज्य सिद्धि मां तथा अन्य भक्तों की मंडली मद्रास गई थी। उन्होंने बीरापुरम स्थान देखकर सुझाव दिया कि पूज्य महाराज जी के विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। सर्वप्रथम बीरापुर मद्रास में 2-3 कच्ची झोपड़ी थीं। एक रात इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से झोपड़ियों में आग लग गई। दीवालों को छोड़ बाकी सब जल गया। मैं अपनी कंजूसी से सदैव कहा करता था कि आश्रम के लिए झोपड़ियां ठीक हैं। अरे झोपड़ियां क्यों सही हैं वही भी सुनिए, क्योंकि कंजूस थे। झोपड़ियां जब जल गईं तब कमेटी ने निर्णय लिया कि 2 पक्के कमरे बनने चाहिए और 2 कमरे 1983 जनवरी तक बन गए। भक्तजनों,
आपने आज बाबा की अमृतमयी कथा सुनी है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सब अपना आशीर्वाद सदैव मुझको देते रहे और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।